कितने पाए जाते हैं, इनका दंत सूत्र और इनके क्या क्या लक्षण हैं और इनकी संरचना क्या होती है, सब आज इन वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बने रहे एंड तक। मानव के दांतों के लक्षण होता है, एक तो विषम दंती, द्विपाद दंती, गठदंती होते हैं। जो इनका दंत सूत्र होता है I/I, C/C, PM/PM और M/M इज मल्टीप्लाई 2। तो यानी कि I यानी कि कृतंक, C यानी रत्नक, PM यानी परिमोलर जिसे कहा जाता है अग्रचवर्णक, M यानी मोलर जिसे कहा जाता है चवर्णक। मतलब कि ICPM जो कि ऊपर दिया हुआ, इसका मतलब ऊपरी जबाड़े के नीचे दिया हुआ यानी कि निचले जबाड़े का आधा भाग इज मल्टीप्लाई 2। आधा भाग इसलिए हम इसको 2 से गुणा करेंगे, यानी कि चौथे भाग के दिए हुए इज मल्टीप्लाई 2, तो यानी कि पूरे दांत हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि वयस्क का दंत सूत्र होगा 21/23 मल्टीप्लाई 2, यानी कि I यानी कृतंक पाए जाते हैं 2 चौथे भाग में बटा 2 आधे भाग में, ये हो गए यानी कि 4 गुणा 2 कितने हो गए 8, यानी कि ऊपरी जबाड़े का आधा भाग में 2 पाए जाते हैं और ऊपरी जबाड़े में आधा और आधा कितने 4 हो गए, और नीचे कितने, नीचे भी 2 है, यानी कि 2 से गुणा करने पर वापिस 4 और 4 कितने 8 हो गए। और ऋणक पाए जाते हैं ऊपर के जबाड़े में आधे भाग में 1 पाया जाता है और पूरे भाग में 2 पाया जाता है, और कुल मिलाकर पाए जाते हैं 4, प्लस ऊपरले भाग में 2 पाया जाता है और आधे भाग में, और नीचे भी आधे भाग में 2 पाए जाते हैं, इसका मतलब 8, प्लस ऊपर के आधे भाग में पाया जाता है 3, यानी कि ऊपर के भाग में 6 पाए जाएंगे और 6 नीचे यानी कि 12। कुल दांत हो गए अपने 8 और 4 16 और 4 हो गए 20, 20 और 12 कितने हुए 32, यानी वयस्क में दांतों की संख्या होगी 32। बच्चों का दंत सूत्र होगा 21/02 इज मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसमें कृतंक की संख्या होगी ऊपर के आधे जबाड़े में 2, यानी कि पूरे ऊपर वाले जबाड़े में 4 प्लस 4 कितने हो गए 8, और ऊपर के आधे जबाड़े में होगा 1, यानी कि ऊपर के जबाड़े में होंगे 2 और 2 कितने हो गए 4 प्लस 0, यानी इसमें अग्रचवर्णक की संख्या 0 होती है, प्लस 2/2 यानी कि मोलर की संख्या होती है ऊपर के आधे जबाड़े में 2, यानी कि ऊपर के जबाड़े में होंगे 4 प्लस नीचे के जबाड़े में 4 कितने हो गए 8, यानी कि 20 होती है दांतों की संख्या बच्चों में। 17 वर्ष का दंत सूत्र होता है 21/22, यानी कि कृतंक की संख्या ऊपर के आधे जबाड़े में होती है 2, यानी कि ऊपर के जबाड़े में हो गए 4 और नीचे के जबाड़े में 4, यानी कि कुल कृतंक हो गए 8, और रत्नक की संख्या ऊपर के आधे जबाड़े में 1, यानी कि ऊपर के जबाड़े में हो गए 2 और नीचे के जबाड़े में 2, यानी कि हो गए 4, प्लस अग्रचवर्णक हो गए यहाँ पर ऊपर के आधे जबाड़े में 2, यानी कि ऊपर के जबाड़े में हो गए 4 और नीचे वाले जबाड़े में हो गए 4, कितने हो गए अग्रचवर्णक की संख्या 8 और चवर्णक की भी संख्या 8 होगी, यानी कि 21/22 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 28, यानी 17 वर्षीय में होंगे 28 किसकी संख्या दांतों की संख्या, यानी कि ये 17 वर्ष के दंत सूत्र है, बच्चे का दंत सूत्र है। तो बच्चों में अगर चवर्णक एवं आखिरी चवर्णक नहीं पाए जाते हैं, अतः यह जीवन में केवल एक बार ही आते हैं और ये एक बार दंती कहलाते हैं। मतलब आप समझ गए कि इन 2 दांतों के यानी कि 4 दांतों के कारण ही बच्चों में 17 वर्षीय बच्चों में 28 दांत पाए जाते हैं, बाकी वयस्क में 32 पाए जाते हैं। 17 वर्ष के पश्चात ही ये अग्रचवर्णक और आखिरी 4 दांत आते हैं। आखिरी चवर्णक को ही अकल दाढ़ कहा जाता है। ये एक अफसोस, इसका कोई कार्य नहीं है अपने शरीर में, यानी कि दांतों की स्थिति ये होगी कि ये 1 2 और 3 ये पाए जाते हैं चवर्णक, और ये 1 और 2 ये पाए जाते हैं अग्रचवर्णक, और यहाँ पर ये पाया जाता है जो कि रत्नक कहलाता है, और ये आगे के 4 दांत कहलाते हैं कृतनक, यानी कि ये निचले जबाड़े का आधा भाग है और ये आधा भाग ये पूरा निचला जबाड़ा है। ये 4 कहलाते हैं अनुग्रंथिका, जो कि ये चवर्णक दांत का चित्र है, ये अग्रचवर्णक का, और ये ऋदनक का, और ये कृतंक का। और
ये अंतिम डाढ़ पाई जाती है जो अवशेषी होती है। इनका कोई अपने शरीर में कार्य नहीं होता। जो कि अब दांत की हम संरचना पढ़ेंगे, यानी कि दांत का सफेद भाग एनिमल कहलाता है। जो कि अपने दांत चमकते हैं ना, वो एनिमल के कारण ही चमकते हैं। एनिमल जंतु जगत का सबसे कठोर भाग है, जिसमें 97% अकार्बनिक तत्व से बना होता है। और ये दांत हैं जो कि इनका सफेद भाग एनिमल कहलाता है, जो 97% अकार्बनिक पदार्थ से पाया जाता है। और इसका श्रावण एमेलोब्लास्ट सेल करती है। और ये दांत का मध्य भाग डेंटाइन कहलाता है, जो कि 70% अकार्बनिक होता है। और इसके मध्य का भाग, यानी डेंटाइन के मध्य का भाग प्यूल कैविटी कहलाती है, जिसमें ब्लड का वाहन होता है, यानी वाहिकाओं में बहता रहता है। और नेव फाइबर यानी कि तंत्रिका रेशे पाए जाते हैं, जो कि माइंड तक इनका संकेत पहुंचाते हैं। इन दांत की उत्पत्ति एक्टोडर्म और मेसोडर्म से होती है। इस एनिमल का स्रावन एमेलोब्लास्ट सेल द्वारा होता है। दांतों का मुख्य भाग डेंटाइन कहलाता है, जिसमें 70% अकार्बनिक पदार्थ होता है। और इसका स्रावन ओडेंटोब्लास्ट सेल द्वारा होता है। डेंटाइन के भीतर पल्प कैविटी पाई जाती है, जिसमें रुधिर वाहिका व तंत्रिका रेशे उपस्थित होते हैं। यानी रुधिर का भी यहाँ पर वाहन होता है, यानी कि यहाँ पर रुधिर भी बहता है वाहिकाओं में, और तंत्रिका रेशे भी होते हैं, जो कि माइंड तक संकेत पहुंचाते हैं। यानी कि इसमें यहाँ पर रुधिर वाहिका होगी और तंत्रिका रेशे भी होंगे। यानी कि ये मजबूत भाग ये होता है, और ये जो कि खोखला भाग कहलाता है दांत का। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं और अच्छे वीडियो बनाऊं आपके अनुसार, तो कमेंट कीजिए। और आपको ये नोट्स चाहिए तो 9521194719 पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आपको ये PDF ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू।